वेल वेल वेल, पोखरा एवेंजर्स, खुश तो बहुत हो गए तुम। मतलब यार, पोखरा के फैंस, पोखरा के चाहने वाले खुश तो बहुत हो गए यार। जॉन्टे रोड्स जैसे को बुला लिया। मतलब अभी तक हम ये देख रहे थे कि जी पोखरा जो है, हम सबको पता था अच्छे पैसे हैं, आप कुछ बड़ा करोगे। आपने जब टीम बनाई तो थोड़ा सा जो फैंस हैं वो निराश हो गए कि यार कुशल बुटेल हैं, अच्छी टीम दिख रही है बट प्रॉमिसिंग नहीं दिख रही है। लेकिन कहा कि रुक जाओ, रुक जाओ, अभी देखते जाओ हम क्या क्या करने वाले हैं। आप देखो कितना स्मार्टली करा है। आपने आईपीएल में से दो बड़ी फ्रेंचाइज पिक की और उन दोनों बड़ी फ्रेंचाइज के जो लीडर्स, जो कोचेस रह चुके हैं, उनको उठा करके दोनों को पोखरा में डाल दिया। आपने जॉन्टे रोड्स को 3 साल के लिए साइन कर लिया है। जी हाँ, जॉन्टे रोड्स अब पोखरा एवेंजर्स के मेंटोर हैं और सीएसके से आए हुए राजीव, जो कि सीएसके में बैटिंग फील्डिंग कोच थे, वो आपके हेड कोच हैं। तो सीएसके जो कि आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है, सबसे सक्सेसफुल टीम है, आपने वहां से बुलाया अपने हेड कोच को, फिर आपने बुलाया जॉन्टे रोड्स जो कि एमआई के साथ रह चुके हैं। मुंबई इंडियंस सेकंड सबसे सक्सेसफुल टीम, मतलब सेकंड क्या, दोनों पांच पांच ही है तो आप इक्वली कह सकते हो, तो दो सबसे सक्सेसफुल टीम, आपने उनको बुला करके मेंटोर बना दिया। अभी एलएसजी के साथ थे और एलएसजी को हमने देखा आते ही किस तरह से एलएसजी ने धमाका मचाया था। तो दिस शोज, और हमें यह बात पता है कि एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा कोच एक टीम को कितना बदल सकता है। आप अगर एक बार पोखरा एवेंजर्स की तरफ देखोगे, पोखरा एवेंजर का कैप्टन कुशल बुटेल सबके फेवरेट, और जिस तरह से फॉर्म में आए हैं सब एक्स्ट्रा एक्साइटेड उनको लेकर के। फिर उसके बाद उनका हेड कोच चेन्नई सुपर किंग्स से आया हुआ, एक अच्छी सक्सेसफुल टीम से आया हुआ राजीव, और उसके बाद आप देखते हो जॉन्टी रोड्स मुंबई इंडियंस, पंजाब, एलएसजी, इन टीम्स के साथ रह चुके हैं, कोच कर चुके हैं, और अब आकर के वो एनपीएल में पोखरा के साथ रहेंगे। मतलब ये नाम सुन करके थोड़ी घबराहट हो रही होगी, थोड़ी डर लग रहा होगा उनको जो दूसरी फ्रेंचाइज वाले हैं कि यार पोखरा ने पैसे इसीलिए रखे हुए थे। पोखरा ने पहले बता दिया था कि भैया पैसे हमारे पास अच्छे खासे हैं, देख लेना हम किस किस को ला सकते हैं। एंड पोखरा की अप्रोच और पहुंच बहुत तगड़ी है भाई। मतलब मैंने सोचा था कि ये सब जब अभी खबर आई उससे पहले मैंने सोचा कि कल के वीडियो के बारे में बात करेंगे, कल जो मैच हुआ उसके बारे में बात करेंगे, संदीप के बारे में बात करेंगे। स्कॉटलैंड से मैच है, वो स्कॉटलैंड जिसने संदीप से हाथ मिलाने से मना कर दिया था, उसका मैच है। संदीप लमेशाने जाएंगे गेंदबाजी करने। संदीप ने कल अच्छी बॉलिंग करी है, इस चीज के बारे में प्लानिंग कर रहा था मैं, लेकिन अचानक से टूम ये खबर ड्रॉप हो जाती है। मैंने कहा नहीं यार, बात उसके बारे में भी करेंगे लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है। मतलब और अच्छी बात क्या है इनको लेकर के जॉन्टी रोड्स को, क्योंकि जॉन्टी रोड्स जो हैं वो नेपाल के प्लेयर से रह चुके हैं, उनको ट्रेनिंग दे चुके हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर चुके हैं, तो इनको आइडिया भी है। इनको आइडिया है कि भाई कैसा है, क्या है, किस तरह की मेहनत करनी, और ये सब जानते हुए उसके बाद जाकर के साइन की गए। आप सोचो पहला सीजन है ये, और पहले सीजन में बड़ी बड़ी साइनिंग हो रही है। ब्रैड हॉज को आप लेकर आ गए, आप जॉन्टी रोड्स को लेकर के आ गए। दिस शोज कि भाई ये फुल फ्लेजेड प्लानिंग के साथ एनपीएल शुरू हो रहा है, और ये बहुत जल्दी एक बड़ी लीग में कन्वर्ट होने वाला है। और बहुत जल्दी जो लिस्ट ऑफ लीग्स है ना, जैसे पीएसएल है, बीबीएल है, आई नो आईपीएल अभी मैं खुद नहीं बोलूंगा बिकॉज आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है और बहुत अमाउंट है उसमें, बट पीएसएल, बीबीएल, इन लीग्स को बीट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो चलो पोखरा एवेंजर्स के फैन ऑल द बेस्ट। और मैं भी शायद पोखरा को ही सपोर्ट करने वाला हूं, तो खैर वो भी देख लेंगे। बट ठीक है, पोखरा ने भी रिसेंटली एक वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर भी साइन किया है। सो पोखरा इज लुकिंग वेरी सीरियस इन टर्म्स ऑफ साइनिंग ओवरसीज प्लेयर, ओवरसीज कोचेस। इनको देख करके वो काफी ज्यादा सीरियस दिख रहे हैं, और जो पैसे और जिसके बारे में सब तक बात हो रही थी वो पोखरा कहीं ना कहीं प्रूव करता हुआ जा रहा है। सो यस, बी a little more afraid with पोखरा एवेंजर्स बिकॉज इनकी साइनिंग बहुत अच्छी है। खैर थोड़ा संदीप के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं कनाडा में जो मैचेस, सॉरी अभी जो यूएस से मैचेस हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि संदीप लमेशाने जिन्होंने टी20 नहीं खेला, जो कि बड़ी मुश्किल से उनको वीजा मिला, फाइनली वो आ गए हैं। और आने के बाद जो उन्होंने पहला प्रैक्टिस मैच खेला जहां पर बैट्समैन, ठीक है मैं नहीं बोलूंगा कि क्योंकि मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, मैं नहीं बोलूंगा कि आप अच्छा नहीं खेला या जल्दी आउट हो गया, बिकॉज बहुत लोग ये बात कर रहे हैं कि जी प्रैक्टिस मैच था, हम प्रैक्टिस के हिसाब से खेल रहे थे। और आपने देखा होगा, मैंने भी देखा कि भाई वो कहीं भी शॉट्स मार रहे थे, तो वो बस प्रैक्टिस थी, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट बॉलर्स प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। इस बात की मुझे खुशी है कि संदीप ने कल जिस तरह से बॉलिंग की, एक होप जगा दिया है कि भाई पिछले वाले सीजन में शायद उतना कुछ खास नहीं हो पाया, लेकिन अभी वाला ये जो टर्म है, अभी वाला जो L2 हम खेलने जा रहे हैं, जहां पर देखो एक तो स्कॉटलैंड वाली भी आग होगी आपके अंदर, ये वही टीम है। और ये भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस बार स्कॉटलैंड के खिलाड़ी संदीप से हाथ मिलाते हैं
क्या इस बार स्कॉटलैंड के खिलाड़ी संदीप के पास आते हैं, बात करते हैं मैच के बाद, थोड़ा वन ऑन वन जो यूजुअली कभी कभी बात होती है, क्या वो आती है, या फिर एक बार फिर से वो संदीप को इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं? बिकॉज ये वही स्कॉटलैंड है जिन्होंने हाथ मिलाने से मना कर दिया था। उस टाइम पर सिर्फ एलिगेशन लगा था संदीप पर, कोर्ट चार्जेस की बात हो रही थी, उसके बावजूद उन्होंने ऐसा एक्शन लिया था। ठीक है भाई, अच्छी बात है। और दुनिया की सबसे अच्छी बात यह कि बड़ी छोटी सी है, दोबारा आप टकराते जरूर हो, और अब दोबारा संदीप टकराने वाले उस स्कॉटलैंड से, तो एक उनके अंदर वो गर्मी जरूर होगी स्कॉटलैंड से बदला लेने वाली, और दूसरा उनके अंदर ये होगा कि भाई यूएसए के खिलाफ जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने पहले दी थी, उस परफॉर्मेंस को दोबारा से रिपीट किया जाए। जिस तरह से संदीप ने अभी तक गेंदबाजी की है, या फिर जिस तरह से टीम ने परफॉर्म करा है T20 में, उम्मीद हम करेंगे कि भाई ये जो प्रैक्टिस मैच था वो बस प्रैक्टिस हो, और आगे जो कुछ भी हो वो बड़ा जबरदस्त हो, वो बेहतरीन हो, और वो ऐसा हो जिससे यूएसए और स्कॉटलैंड दोनों समझ जाए कि नहीं यार, इस टीम से अब थोड़ा डर कर और तैयार होकर रहने की जरूरत है, बिकॉज दे आर एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड। खैर, तो इट वॉज अ गुड मॉर्निंग, इट वॉज एक्चुअली अ गुड मॉर्निंग, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग जब ये खबर देखोगे, या फिर अगर आप तक खबर नहीं पहुंची और इस वीडियो से पहुंच गई, तो यहां से आप खुश हो जाओगे, और शायद आपकी नजर भी यहां टिकी हुई होगी कि भाई ये तो अच्छी साइनिंग है, तो बड़ी साइनिंग हो गई है। और एनपीएल में जॉन्टे रोड्स 3 साल के लिए पोखरा एवेंजर्स के साथ आ चुके हैं। पोखरा एवेंजर्स अब धीरे धीरे मजबूत होती हुई दिख रही है। अब देखना यह है कि और क्या क्या सरप्राइजेस अदर टीम्स लेकर आती हैं। ब्रैड हॉज एक सरप्राइज था हमारे सामने, एक सरप्राइज हमारे सामने जॉन्टी रोड्स आ गया, एंड दिस इज ओनली द फर्स्ट सीजन विच प्रीटी मच शोज के पैसा अच्छा खासा है, प्लानिंग अच्छी खासी है, एग्जीक्यूशन भी अच्छा खासा दिख रहा है, और जितने दिन, वो 22 दिन के आसपास चलने वाला एनपीएल, उसमें कुछ धमाका होने वाला है। और अभी एक पूरा महीना बच रहा है, उस एक पूरे महीने में क्या क्या और नई खबर आती है, कौन कौन सी और टीम है जिसको लेकर के आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार ये वाली टीम कुछ बड़े ओवरसीज साइन करने वाली, या फिर किस टीम के ओनर्स हैं जिनको आपको लगता है कि यार इनकी पहुंच अच्छी है। बिकॉज यहां पर सारी बात पहुंच की है। जो फॉरेन प्लेयर के ड्राफ्ट वाली बात थी, साफ साफ ये बात कैन ने कह दी थी कि भाई आप अपने हिसाब से प्लेयर्स या कोचेस बुला सकते हो, डिपेंड करता है आपके पास पैसे कितने हैं और आपकी बातचीत कितनी है, आपके सोर्सेज कितने अच्छे हैं। इनके सोर्स तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने अपने सोर्स का आपको एक नजरिया दिखा दिया है, और अदर टीम्स का आप देखना है कि भाई वो किस किस को साइन करते हैं, और वो क्या कंपैरेटिवली इससे स्ट्रांग हो पाते हैं, या फिर यहां तक पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। खैर, वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल वी आर रेडी फॉर दिस। लेकिन इसमें क्योंकि थोड़ा सा टाइम है, उससे पहले कुछ बड़े टूर्नामेंट और बड़ी सीरीज है, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, उसके लिए टीम भी तैयार है, उसके लिए संदीप भी तैयार है, और हम बस एक ही चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बैटिंग परफॉर्मेंस हमारी अभी रिसेंट में हुई, वो बैटिंग परफॉर्मेंस बस ना हो। जो बैटिंग परफॉर्मेंस हमने अभी प्रैक्टिस मैच में देखी, वो बस प्रैक्टिस ही हो। वो वही बात जो मुझसे एक ने कमेंट में लिखा था कि भाई कभी देखा है खरगोश और कछुए की रेस में खरगोश को जीतते हुए? नहीं ना। वो इसलिए क्योंकि खरगोश को पता है कि मैं क्या कछुए से रेस लगाऊं, ये मेरी बराबरी का नहीं है, तो कछुए को वो जाने देता है कि भाई आप जाओ, आप खुश हो जाओ। जैसे कुत्तों की रेस में कभी शेर नहीं भागा करते। तो इस तरह की चीज मुझे रिप्लाई में आई थी लिख करके कि भाई आप टेंशन क्यों ले रहे हो यार, ये तो ऐसे ही है। मैं टेंशन नहीं ले रहा हूं। आई जस्ट होप कि व्हेन वी फेस स्कॉटलैंड, व्हेन वी फेस यूएसए, हमारे बॉलर्स ऑन पॉइंट हो, हमारे बैटर्स को पता हो कि भाई हमें अननेसेसरी शॉट्स नहीं खेलने, बाहर की बॉल नहीं खेलनी है, और क्या करना है, 50 ओवर है, लंबे लेंथ का गेम है, उसको किस तरह से खेलना है। ये कुछ चीजें जो बस थोड़ा सा माइंड में हो, और उसके हिसाब से उस प्रिपरेशन से आगे बढ़े। आपके पास अच्छा मेंटोर आ रहा है इस कुछ दिन के लिए, सो आई एम प्रीटी मच श्योर कि जो कुछ हमने T20 में देखा, जो अप्रोच देखी, T20 में हमने स्ट्राइक रोटेट करते हुए देखा, कुशल मल्ला को बैक टू बैक डबल लेते हुए देखा, जो कि उतना यूजुअल नहीं था। आई होप कि वैसा ही कुछ हमें आगे भी देखने को मिले। खैर, टिल देन यू गाइज हैव अ गुड डे, टेक केयर। इस खबर के साथ खुश रहिए, और 27 का वेट कीजिए, वहां भी कुछ बेहतरीन हमारे सामने आने वाला है, और उसके बारे में बात करेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे साथ में इसको एंजॉय करते रहेंगे। टिल देन यू गाइज टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।